Welcome in Maths Magic Part 12. A great mathematician said, "Mathematics gives us hope that every problem has a solution." So today, let us get the solution of these problems. In part 10 and 11, we discussed about the concept of HCF and LCM and some examples also, how to find HCF and LCM of two numbers or more than two numbers. In this part we want to discuss some application problems of HCF and LCM. So three problems I have collected and already written on the blackboard. We try to solve these sums in this part. Problem number 1. Find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a hall 22 meter 50 centimeter long and 31 meter 50 centimeter broad. Second question. Find the least number being increased by 6 is divisible by 12, 16 and 20. Okay. What least number must be subtracted from 164 so that the remainder when divided by 10, 12 and 15 will leave in each case the same remainder 5. These are the questions for today. So students may note down the problem and one by one we try to solve these problems. So come to question number first. Find the least number, सबसे छोटा नंबर चाहिए, of a square tiles required to pave the ceiling of a hall 22 meter 50 centimeter long and 31 meter 50 centimeter broad. एक हॉल है, ठीक है, हॉल का सीलिंग है, ये 22 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 31 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रॉड है, उसका चौड़ाई है. हॉल का लेंथ ब्रेथ है तो उसका सीलिंग भी उतना ही साइज का होगा, ये मैंने अंडरस्टूड है. या कोई एरिया है जो इतना मीटर लंबा इतना चौड़ा है, या इतना हॉल है उसका सीलिंग है तो सेम साइज का होगा. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, इसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है, ठीक है, ऐसा स्क्वायर टाइप का, ऐसा करके, ठीक है. तो क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. ऐसा कितना स्क्वायर टाइल होगा, मिनिमम कितना स्क्वायर टाइल से ये पूरा सीलिंग जो है ये कवर हो जाएगा. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए हॉल 22 meter 50 centimeter long and 31 meter 50 centimeter broad. I think you have understand the question. क्वेश्चन तो आप समझ गए. अब इसको बनाएंगे कैसे. ये एरिया है, लेंथ ब्रेथ, इसको कवर करना है स्क्वायर टाइल से. तो स्क्वायर टाइल से जो कवर होगा तो उसका साइज क्या होगा, कौन सा साइज होगा जो फिट बैठेगा, जो टाइल्स उसमें बैठेगा वो लेंथ और ब्रेथ दोनों को कवर करना चाहिए. व्हाट डज इट मीन, मतलब उस टाइल्स का जो साइज होगा वो इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों को. और लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, मतलब टाइल्स कम से कम हो तो उसका स्क्वायर का साइज मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, मतलब मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम कितना बड़ा टाइल्स लगेगा ये चाहिए हमको.
नंबर ऑफ टाइल्स कम होने से टाइल्स का साइज मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कौन सा साइज का टाइल्स लें ताकि ये लेंथ और ब्रेथ दोनों को डिवाइड करे कंप्लीटली, ये है हमारा क्वेश्चन। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा मैक्सिमम साइज, मतलब हाईएस्ट, दोनों का कॉमन भी हो और दोनों का डिविजर भी हो, दोनों को डिवाइड करे। मतलब हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा ये लेंथ और ब्रेथ का। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइल, जो यहां इसमें फिट होगा। समझ रहे बात? सो वी फाइंड द HCF ऑफ दिस लेंथ एंड ब्रेथ। द लेंथ इज 22 मीटर 50 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज सेंटीमीटर है ना, वेयर इट इज 22 मीटर 50 cm इट इज सेंटीमीटर। In order to find HCF, you convert it into same unit. 22 meter, 1 meter is 100 centimeter. So 22 100 meter and 22 100 centimeter plus 50 centimeter. तो ये आ जाएगा 2250 सेंटीमीटर, पूरा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और ये होगा 3150 इतना सेंटीमीटर। पहले तो सेम यूनिट में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ टेक द HCF ऑफ दीज टू, ये दोनों का HCF लीजिए। HCF का प्रोसेस आपको मालूम है, द बिगर वन ये बड़ा है, उसको छोटा 2250 ये स्मॉलर वन, इसमें से इसको डिवाइड कीजिए। वी गो ऑन डिवाइडिंग टिल द रिमाइंडर कम्स 0। The last divisor will be the highest number which can divide both the number. So obviously 1 times 2250, 0 5 minus 5 0, 11 minus 2 9, here 2 minus 2 0, 900. Now we divide this by 900. 2 1800, 0 5, now it is 12 minus 8 4, 1 minus 1 0, 450. Now we divide 900 by 450, so obviously 2 times C. Now remainder comes 0. So last divisor is 450. So 450 will be the maximum size of the tiles, square tiles, which will divide length and breadth both. ये जो टाइल्स सब होगा ना, ये 450 सेंटीमीटर लेंथ और 450 सेंटीमीटर ब्रेथ का आपको टाइल्स लेना पड़ेगा, तब ये लेंथ और ब्रेथ दोनों को डिवाइड करेगा, मैंने वो फिट बैठेगा उसमें। समझ गए बात? तो 450 सेंटीमीटर लेंथ और 450 सेंटीमीटर ब्रेथ का टाइल्स आपको चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो कितना टाइल्स लगेगा? मैक्सिमम साइज का टाइल्स तो यही है, ये आपका मैक्सिमम साइज हो गया टाइल्स का। तो नंबर ऑफ टाइल्स था ना, तो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी, एक टाइल्स का साइज होगा 450 सेंटीमीटर बाई 450 सेंटीमीटर। तो कितना टाइल्स लगेगा? टोटल एरिया को एक टाइल्स का एरिया से डिवाइड कर देंगे। टोटल एरिया क्या हुआ? 2250 into 3150 इज द टोटल एरिया विच इज टू बी पेव्ड, जिसको कवर करना है। और एक टाइल्स का एरिया 450 into 450, वो तो उसका साइज हुआ ना, स्क्वायर टाइल्स है। लेंथ होगा 450, ब्रेथ होगा 450 सेंटीमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, पूरा टोटल एरिया इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल्स। दिस विल गिव्स यू द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग। I hope you people have
अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट. ये 0 0 तो कैंसिल कर ही दीजिए. बाई which number? You can cut by 5. 5 9 is 45 and 5 4 is 20. 2 5 5 5 is 25 45. Okay, now 9 5 is 45. चलिए 5 से इधर कट गया, फिर ये 9 हो गया. 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं 315 को. 9 3 is 27, तो 9 3 is 27 4 और ये 5 हो गया 45. तो 9 5 is 45. तो फाइनली आएगा आपका 35. तो 35 इज द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग. कितना टाइल्स लगेगा आपको? 35. आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स. नाउ कम टू सेकंड नंबर. सो फॉर दैट लेट मी रफ दिस नाउ. समझे इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 6-7 स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन है. ठीक है. वीडियो को तो आप रोक के भी देख सकते हैं, तो टाइम देने का कुछ बात नहीं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट नंबर being increased by 6 is divisible by 12, 16 and 20. रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 6. कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको हम लोग जब इंक्रीज करेंगे 6 तो डिविजिबल होगा 12, 16 और 20 से. क्वेश्चन समझे? फिर से समझे. फाइंड द लिस्ट नंबर, आपको छोटा से छोटा नंबर निकालना है. बीइंग इंक्रीज्ड बाय 6, जिसको 6 बढ़ाने के बाद डिविजिबल होगा तीनों से. तो तीनों से कौन डिविजिबल होगा? 12, 16 और 20 से, जो तीनों का मल्टीपुल होगा. और सबसे छोटा नंबर बोल रहा है, मतलब लिस्ट मल्टीपुल चाहिए आपको और तीनों से डिवाइड होना चाहिए. माने तीनों का कॉमन मल्टीपुल, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल इज रिक्वायर्ड. मतलब आपको एलसीएम निकालना है. क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है. इसमें कंफ्यूजन रहता है सबसे ज्यादा. ये अब क्लियर है कि तीनों से डिवाइड होना. तीनों से डिवाइड कौन होगा? जो इसका मल्टीपुल होगा वही तो डिवाइड होगा. मतलब एलसीएम निकालना है. आप ये तीनों का एलसीएम निकालिए पहले. 12, 16 and 20. Let us find their LCM. We choose here prime numbers like 2, 6 is 12, 2, 8, 10. At least 2 number must be divisible. So 2 ये तो तीनों divisible होगा. 3, 4, 5. Now not more than one number is divisible by any prime. So is the last. You know the process of LCM. The LCM will be 2 into 2 into 3 into 4 into 5. 4 4 3 is 12. 12 12 5 is 60. 60 into 4. 60 into 4 240. देखिए तो 240 हो रहा है ना. ये हो गया 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 240. तो एलसीएम हुआ 240. व्हाट डज इट मीन्स? एलसीएम 240 होने का मतलब है 240 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज डिविजिबल बाय 12, 6 एंड 20. 12, 6 और 20 तीनों से डिवाइड होने वाला कॉमन नंबर, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है, वो 240 है. ये मिला. क्या है क्वेश्चन? फिर से पढ़िए.
फाइंड द लिस्ट नंबर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 6। कौन सा नंबर है जिसको 6 बढ़ाने के बाद ये तीनों से डिवाइड होगा, बोल रहा है। कौन सा नंबर है जिसमें से जिसको 6 बढ़ा देने के बाद ये तीनों से डिवाइड होगा। ये तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? 240 तो डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर है जिसमें 6 बढ़ा देने के बाद तीनों से डिवाइड होगा? यानी कौन सा नंबर है जिसको 6 बढ़ाने के बाद 240 आएगा? यानी कि 240 से आप 6 कम कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 240, इसमें से 6 आप कम करके रख दीजिए, तो 234 में अगर आप 6 बढ़ा देते हैं तो आएगा 240, विच इज डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 20. So 234 will be the required number, means your answer. I hope you have understand the problem. So let us come to next question. चलिए अब ये नेक्स्ट पढ़िए तो क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिएगा। आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। नंबर 3, what list number must be subtracted from 164 so that the remainder when divided by 10, 12 and 15 will leave in each case the same remainder 5. फिर से क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। उसमें क्या करना है, एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे। व्हाट लिस्ट नंबर, छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको घटाने के बाद, फ्रॉम 164। आपको एक छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर, जिसको 164 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, when divided by 10, 12, 15, उस रिमाइंडर को जब 10, 12 और 15 से डिवाइड करेंगे, will leave in each case the same remainder 5. आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसको 164 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको जब ये 10, 12 और 15 तीनों से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में रिमाइंडर 5 आएगा। थोड़ा अपना अभी दिमाग लगाइए, सोचिए। तो देखिए इसमें से क्या घटाएंगे ये निकालना है, और घटाने के बाद जो बचेगा रिमाइंडर वो ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तीनों से डिविजिबल कौन होगा? तो तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, तब तो डिविजिबल होगा। मल्टीपल्स आर डिविजिबल, means you have to find LCM of these three, 10, 12 and 15. What LCM will come, that will be the list number, list multiple divisible by 10, 12 as well as 15. So let us first find their LCM. 10, 12, 15. Let us find. We have to divide by a prime number. We have to choose here a prime number which divide at least 2 among the numbers. So you can choose here 2, you can choose 3 also. So let us start from the smallest one, 2. 2 5s are 10, 2 6s are 12, 5 is not divisible by 2, so it will remain as it is. Now again you have to choose 2 number, you have to choose the prime number that must divide at least 2, so you can choose 3. 5 not divisible by 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now you can choose 5, 1 2 1. So what will be LCM? LCM will be 2 into 3 into 5 into 1 into 2 into 1. So 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60. 60 is the LCM.
60 एक मल्टीपल है 10, 12 और 15 का लिस्ट मल्टीपल है, जिसको ये तीनों डिवाइड करेगा। ये तीनों का मल्टीपल है 60। चलिए क्या है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से कितना घटा लें हम लोग मिनिमम, ताकि जो बचेगा वो डिवाइड होगा ये तीनों से, और हर एक केस में 5 फिर रिमाइंडर भी आएगा। क्या होगा, देखिए इसमें से क्या घटाएंगे कि जो रिमाइंडर है वो तीनों से डिवाइड होगा। ये तीनों से कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, माने एलसीएम से अगर डिवाइड होता है तो ये तीनों से डिवाइड होगा। ये तीनों का कॉमन मल्टीपल है 60। तो कोई नंबर अगर 60 से डिविजिबल होता है मतलब वो 60 का मल्टीपल है, और 60 किसका मल्टीपल है, 10, 12 और 15 का। सो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 60 दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 15। ये बात आप समझे। ये तीनों का एलसीएम है ना 60, एलसीएम से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो तीनों नंबर से भी डिवाइड होगा। तो 60 एलसीएम है और हमारा नंबर है 164। इसमें से घटाने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो डिविजिबल होना चाहिए तीनों से होना चाहिए, मतलब उसके एलसीएम के मल्टीपल से। तो एलसीएम 60 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 62 टाइम्स 120, सो 444। ठीक है, मतलब देखिए क्या हुआ, 60 से 164 को डिवाइड करने से रिमाइंडर आ रहा है 44, यानी कि 164 ये जो हमारा नंबर है इसमें से अगर हम 44 को माइनस कर देते हैं, अगर इसमें से 44 माइनस कर देते हैं तो जो नंबर आएगा ये 60 से डिविजिबल होगा। 164 तो डिविजिबल नहीं है ना 60 से, रिमाइंडर बच जा रहा है 44। तो रिमाइंडर को अगर इसमें से घटा दें तो फिर पूरे डिविजिबल होगा। रिमाइंडर हटा दिए तो बचा 120। तो 120 इज डिविजिबल बाय 60 मीन्स 120 इज डिविजिबल बाय 10, 12 एज वेल एज 15। 60 से डिविजिबल है तो 10, 12 और 15 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 160 से अगर 44 हटा देते हैं तो 120 तो आया, तो ये 120 डिविजिबल है, लेकिन बोल रहा है कि जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड करने पर हर एक केस में रिमाइंडर 5 आना चाहिए। जो 10, 12 और 15 से डिवाइड करेंगे ना तो फिर 5 बचना भी चाहिए हर एक केस में। अगर इसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो 44 बच रहा है, 44 माइनस कर देने से 120 हो रहा है, तो 120 होने से तो पूरा कट जा रहा है, 5 बचना चाहिए। तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 164 से अगर 44 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तो कुछ बच नहीं रहा। बात समझिए फिर से, 164 से अगर 120 ये 60 का डबल माइनस कर देते हैं, मतलब 44 माइनस कर देते हैं, तब तो कुछ बच नहीं रहा। आपको 5 बचाना भी था, तो 5 अगर बचाना है तो ये जो 44 है ना इसमें से आप 5 माइनस कर लीजिए। 5 माइनस कर लेंगे तो 39 इज द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 44 माइनस 5, 44 माइनस 5 39। आप 39 अगर माइनस कीजिएगा इसमें से तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो पूरी कटेगा नहीं, 5 बच जाएगा। देखिए 39 घटाइए तो 164, इसमें से आप 39 माइनस कीजिए, नॉट 44, 5 और कम करके, तो 14 माइनस 9 5, here it is 5 minus 3 155, 125। 125 को आप 10 से डिवाइड कीजिए, 5 आएगा रिमाइंडर।
12 से डिवाइड कीजिए, 12 10 जा 120, 5 आएगा रिमाइंडर। 15 से डिवाइड कीजिए, 120 तक कट जाएगा, 5 रिमाइंडर आएगा इसमें भी। तो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 164। तो दैट लीस्ट नंबर इज दिस 39 is the least number when subtracted from 164. The remainder, what will be the remainder? This. When divided by 10, 12 and 15, will leave in each case the same remainder 5. So 39 will be your answer. तीनों का LCM ले लिए, LCM से इसको डिवाइड कर लिए नंबर को, रिमाइंडर आ रहा है 44। तो 44 घटाने से तो कुछ रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 आएगा, तो उसमें और 5 कम कर लेंगे। तो 44 से 5 कम करके जितना आया उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर 5 रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरह से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो हमको अच्छा क्वेश्चन लगा उसको कलेक्ट किया गया था। प्रीवियस वीडियो में भी HCF LCM से रिलेटेड कुछ सवाल बनाए गए हैं। तो ये 3 बनाए, कम से कम आप 3-4 अपने से और अपने बुक का बनाइए, तो देखिएगा ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ HCF लेना है, कहाँ LCM लेना है, और ये HCF और LCM को कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ HCF and LCM in real life for solving real life problems. So in this video, this much. So go on watching Maths Magic. Let us see what comes in part 13. Thank you for watching.